उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों से मेरा एक छोटा सा सवाल है। आप लोगों ने कभी एक छोटे बच्चे को देखा है, नोट किया है उसको? क्यों नहीं? वो एक छोटा बच्चा आपके फैमिली एनवायरनमेंट में पश्तून बच्चा हो गया, वो अपने घर में पश्तो कैसे सीखता है? कोई बता सकता है? एनवायरनमेंट की वजह से। एनवायरनमेंट की वजह से। यस, अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपने फैसले, लिसनिंग की वजह से, सुनने की वजह से। यस जी, सोसाइटी की वजह से। वेरी गुड। एक ठीक बात यह सब लोगों ने कि एक बच्चे को जब आप नोट करते हो तो वो अपने माहौल को ऑब्जर्व करता है, इर्द गिर्द को देखता है, अपने अम्मी अब्बू को देखता है, भाइयों को देखता है, बहनों को देखता है, अपने चाचा को देखता है, मामा को देखता है, और उन सब को ऑब्जर्व करके वो सीखता है। एक छोटा बच्चा सबसे पहले जब मम्मी पापा बोलने लगता है, वो क्यों बोलने लगता है? उसके भाई बहन आके कहते हैं ये आपकी अम्मी है, ये अब्बू है। उसके जो है अम्मी अब्बू आके कहते हैं मैं आपकी अम्मी हूँ, मैं अब्बू हूँ। इसी वजह से वो बच्चा वो वर्ड बार बार सुनता है, ऑब्जर्व करता है वो अपने एनवायरनमेंट को, कि मेरे माहौल में, मेरे इर्द गिर्द में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये तीन चीजें एक बच्चा अपने माहौल में ऑब्जर्व करके सीखता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब एक बच्चा बड़ा हो जाता है, वो टीन एज में एक नौजवान बन जाता है, तो एक बच्चे की जो ऑब्जर्वेटरी लर्निंग होती है वो कुछ और होती है, जबकि एक नौजवान की ऑब्जर्वेटरी लर्निंग कुछ और होनी चाहिए। आप देखते हैं अपनी जिंदगी में हम लोग कहीं ना कहीं पर, हम सब लोग इस ऑब्जर्वेटरी लर्निंग को हम लोग डीएक्टिवेट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग डिपेंड करना शुरू कर देते हैं किस चीज पर? किताबों पर, लेक्चर्स पर, प्रैक्टिकल वर्क पर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना यूनिवर्सिटी में, आप देखते हो लोग जो है किताबों को सजेस्ट करते हैं, भाईजान किताब पढ़ो, किताब पढ़ने से इतना इल्म आएगा, भाईजान उस टीचर का लेक्चर सुनो, उसके लेक्चर सुनने से इतना इल्म आपके पास आ जाए। ये भी ठीक है, लर्निंग के, सीखने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, और उनमें से जो बेहतरीन तरीका है वो है ऑब्जर्वेटरी लर्निंग का। आप कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में ऑब्जर्वेटरी लर्निंग को हमेशा एक्टिवेट करें। डीएक्टिवेट है तो फिर से एक्टिवेट करो, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द में, हमारे मुआशरे में, आप इर्द गिर्द अपनी चीज़ों को नोटिस करो तो हर एक चीज़ जो है वो आपको कुछ ना कुछ पैगाम देना चाहती है। समंदर की खामोशी में, सुकून में, दरिया की रवानी में, दरिया की शोर में क्या पैगाम छुपा हुआ हमारे लिए? एक पौधे का तनावर दरख्त बनने में और पत्तों का साया देने में क्या पैगाम है हमारे लिए? जब आप ऑब्जर्वेटरी लर्निंग को एक्टिवेट कर देते हो तो आपके इर्द गिर्द हर एक चीज़ आपको सिखाना शुरू कर देती है, जो कि आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग, आपके लेक्चर्स, आपकी किताबों से ज़्यादा लर्निंग आप उस चीज़ में कर सकते हो। बड़ी बड़ी हमारे गेम चेंजर्स देखें जिन्होंने दुनिया की तारीख, मैं समझता हूँ, बदल के रख दी। केमिस्ट्री की फील्ड में देखें, उन सब लोगों ने अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर इजादात और ज़्यादातर जो क्रिएशन की है, जो आइडिया क्रिएशन की है, वो ऑब्जर्वेटरी लर्निंग से की है, अपने माहौल को ऑब्जर्व करके की है। लिहाजा आप अपने जो लर्निंग है ऑब्जर्वेटरी की, वो हमेशा एक्टिवेट करते रहे। लर्निंग के ढेर सारे तरीके हैं, जिनमें से मैं समझता हूँ बेहतरीन तरीका ऐसा इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो। दूसरी बात, ये डर जो है ना इंसान के अंदर, कुछ लोग ऐसे होंगे यहाँ पर जो कि लेक्चर देने से डरते हैं, जो कि उनके अंदर एक खौफ सा होता है, यार मैं लेक्चर नहीं दे सकता, मैं किसी के सामने बात नहीं कर सकता। अब ये लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आप ये अचानक आ जाए, आपके सामने माइक पकड़े और आपसे सवाल पूछे, तो एक इंसान जो है वो जब अकेला बैठा होता है तो उसकी नज़रिया, उसकी अंदाज वो बिल्कुल चेंज होता है। जैसे ही आप डायरेक्ट मोबाइल लगा लो, कैमरा उसके सामने कर लो, तो उसका अंदाज चेंज हो जाता है, वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है और वो अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है। तो ये डर जो है ये कोई चीज़ नहीं है, ये एक गलत फहमी है। मैं समझता हूँ एक तस्वीर हमारी दिमाग में बनाई गई है, जो कि हमें अपनी ज़िंदगी में अपने मकसद तक पहुंचने से रोकती है। एक बहुत बड़ी रुकावट है, मैं समझता हूँ, हमारी ज़िंदगी की जर्नी में, हमारे रोड मैप में, हमारे जर्नी के सफ़र में। तो कोशिश करें कि आप इस डर को ख़त्म करें। इसके लिए बेहतरीन तरीका लर्निंग है। जितना इल्म आपके पास होगा उतने ही आप एक्सपेंसिव बनोगे अपने मुआशरे में, उतने बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर बनोगे आप अपने मुआशरे में। इल्म हासिल करें और अपनी ऑब्जर्वेटरी लर्निंग और प्रैक्टिकल लर्निंग और किताबों और लेक्चर्स, इन सारी चीज़ों को एक्टिवेट करें और कोशिश करें कि अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें, अपनी नीयत हमेशा साफ रखें। आपकी सोच पॉजिटिव होगी तो आपकी पॉजिटिविटी देखकर, आपकी इस कैरेक्टर को देखकर, इस किरदार, इस पर्सनैलिटी को देखकर आपका दोस्त बदल सकता है। आपका दोस्त बदल गया, उसका आप अपनी फैमिली को पहले बदल सकते हो। आपसे इंस्पायर होंगे कि कितना पॉजिटिव ये सोचता है। इस पॉजिटिविटी को देख के आपकी एक खुद चेंज होने से ये चेंज पूरे मुल्क में आ जाएगा। मैं समझता हूँ आप जब चेंज हो जाओ तो आपसे इंस्पायर होकर पूरी दुनिया बदल सकती है। जितने भी लोग हैं
नेगेटिव सोचते हैं, चीज़ों को नेगेटिव से इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, तो वो लोग आपको देखकर कितने इंस्पायर हो जाएंगे। वो लोग खुद ही आपको देखकर इंस्पायर होकर पॉजिटिविटी की तरफ आएंगे, जिसकी वजह से अवेयरनेस फैलेगी मुआशरे में। और जो लोग हैं वो, मैं समझता हूँ, क्वालिटी और अपनी जो कैपेसिटीज़ हैं, जो अपनी सलाहियतें हैं, उनको पर्सनल कैपेसिटी जितने भी हैं उन सलाहियतों पर काम करना शुरू कर देंगे। तो ज़िंदगी की अपने मकसद की तरफ बढ़ने के लिए जो पहली सीढ़ी है, दैट इज़ यू हैव टू बी कैलकुलेटेड। अपने टाइम को मैनेज करना सीखो। आप जिस तरह सर ने बात की, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अपने स्कूल से आते हैं, मदरसा जाते हैं, मदरसे के बाद अपने दोस्तों के साथ खेलते रहते हैं, खेलने के बाद जब घर आते हैं उनके पास कोई आइडिया नहीं होता। कोई बच्चा गेम्स खेलता है, कोई बच्चा बैठ के अपना होमवर्क करता है, कोई बच्चा बैठ के कार्टून देखता है, कोई बैठ के ड्रामा देखता है, कोई मूवीज़ देखते हैं, कोई फैमिली के साथ बैठकर गपशप लगाना शुरू कर देते हैं। तो अपने लिए टाइम टेबल बनाएं। मेरा टाइम टेबल 18 घंटे का है, मैं 18 आवर स्टडी करता हूँ, लेकिन मैं जब बाहर किसी विजिट के लिए जाता हूँ तब मेरा टाइम टेबल कुछ और होता है। मैं 5 बजे उठता हूँ, उठने के साथ मैं एक्सरसाइज करता हूँ, जॉगिंग के लिए जाता हूँ। पास ही में क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ पर जॉगिंग, कभी कभी मारगल्ला हिल्स पर हम हाइकिंग के लिए चले जाते हैं। उसके बाद आके फ्रेश बात लेता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ सुबह की, और उसी से मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। मेरी फिर 3 घंटे की एक क्लास होती है। उस क्लास के बाद मैं फिर ब्रेकफास्ट लेता हूँ, फिर 3 घंटे की एक और क्लास होती है। इस तरह मेरा इस तरह टाइम टेबल जाता रहता है। फिर आप जैसे जो स्टूडेंट्स आते हैं मिलने के लिए, तो उनको मैं लेक्चर डिलीवर करता हूँ, और ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो कि पूरे पाकिस्तान से मिलने के लिए आते हैं। तो ये मैंने अपने लिए टाइम टेबल बनाया। आपकी ज़िंदगी का जो लॉन्ग टर्म गोल है, अपने उस लॉन्ग टर्म गोल को शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स में, शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड करें। मतलब आपकी ज़िंदगी का जिस तरह मेरी ज़िंदगी का मकसद है एक लीडर बनना। लीडर बनने के लिए सबसे ज़रूरी यह है कि वो, उसके अंदर डर ना हो, वो बोल सकता है, वो बिग ड्रीमिंग करता है, सुखनदिल आवाज़ है, बातों का अंदाज उनका इस तरह है कि जो बंदा उसको जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव रखना, दैट वाज टू बी अ मोटिवेशनल स्पीकर। और वो मैं आज बन गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि जो मेरे और गोल्स हैं उस तक भी मैं पहुँचूँ। जब आप अपने लिए टाइम टेबल बनाओगे, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि मैंने किस वक्त कौन सी एक्टिविटी करनी है। एक लेवल ऑफ टाइम बचता है। जब आप उस टाइम को अपनी पर्सनल लर्निंग पे काम करते हो, अपनी प्रोडक्टिविटी पे काम करते हो, अपने आप के ऊपर काम करते हो उस वक्त में, तो ये आपको मदद देती है आपकी कि आप जो है बड़े आइडियाज़ क्रिएट कर सको, कुछ तख्लीक कर सको, क्रिएटिविटी कर सको। बच्चा सबसे ज़्यादा इंस्पायर होता है अपने माँ बाप से और अपने टीचर से। मैं समझता हूँ माँ बाप को और टीचर को एक रोल मॉडल प्ले करना चाहिए, रोल मॉडल का किरदार बनाना चाहिए, प्ले करना चाहिए अपने बच्चे के लिए। They should teach their kids and they should give them a positive environment in which they can learn any time. और वो ऐसा environment अपने बच्चों को दे कि जिसमें वो बच्चा सीखे, और ये भी सीखे कि मैंने ये जो सीखा है ये मैं और लोगों को भी सिखाऊंगा और अपने साथ और लोगों को भी इग्नाइट करूंगा। अपने बच्चे का जो इंटरेस्ट है, पहले उस शौक को मालूम करें कि आपका बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। आप उसको मालूम करें तो कोशिश करें कि आप उस बच्चे को उस फील्ड में प्रमोट करो, क्योंकि यही वाहिद एक फील्ड है जिसमें वो बच्चा आगे जा सकता है, स्किलफुल बन सकता है। तो आप बच्चे को इंटरेस्ट को देखें, उसी इंटरेस्ट के मुताबिक उस बच्चे के लिए माहौल बनाएं। इंजीनियर बनना चाहता है, इंजीनियरिंग माहौल उसके लिए बनाएं। डॉक्टर बनना चाहता है, मेडिकल माहौल उसके लिए बनाएं। साइंटिस्ट बनना चाहता है तो कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी वीडियोज़ हो, एनिमेटेड कार्टून्स उन्हें दिखाएं कि जिससे वो बच्चा इंस्पायर हो। और दूसरी बात, माँ बाप को और अपने असातिज़ा कराम को बच्चों को इंस्पायर करना चाहिए एजुकेशन की तरफ, तालीम की तरफ। बच्चा अपने माँ बाप को देखकर सीखता है, माहौल को देखकर सीखता है। जब स्कूल जाता है तो वो अपने टीचर्स को देखकर सीखता है, अपने पास जो दोस्त बैठे हैं उन सबको देखकर सीखता है। तो माँ बाप उनके लिए पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाएंगे तो वो बच्चा खुद ब खुद पॉजिटिव बनेगा। जिस तरह सर ने कैरेक्टर बिल्डिंग की बात की, कैरेक्टर बिल्ड तब होता है जब आपका माहौल ठीक होता है। तो बच्चे को आप प्रोडक्टिव माहौल दो, जिस तरह का माहौल आप उस बच्चे को दोगे तो उसी तरह का वो कॉन्सेप्ट को समझो, अच्छा माहौल बनाओ। हाइपरटेंसिव जो इन्वायरमेंट है उसको ख़त्म करो, और जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव रहोगे, सिर्फ आपके बच्चे नहीं, गलियों में बच्चे खेल रहे हैं तो आप उनके सामने, आप क्लासरूम में होते हो, ये यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, तो जो एक्शन आप कर रहे हो ये बच्चा आपको देख रहा है। आप मोबाइल निकालते हो, सेल्फी खींचते हो तो ये बच्चा देखता है, यार ये क्या कर रहा है, ये भी मोबाइल निकालता है, ये भी सेल्फी खींचता है। आप मोबाइल रखते हो, आप जो है मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है और घूमते हो तो मोबाइल के साथ घूमते हो, अंग्रेजी जबान को टेढ़ा करके बोलते हो, तो इसी तरह बच्चा भी आपको देखते हो, वो भी कल से मोबाइल हाथ में पकड़ना शुरू करता है। वो भी अंग्रेजी जबान जब सीखता है तो मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी जबान बोलना शुरू कर देता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपने बहुत ज़्यादा, डॉक्टर एंड इंजीनियर, क्योंकि हमारी सोसाइटी में कॉन्सेप्ट ही ऐसा बना हुआ है कि बच्चा कुछ और बनना चाहता है, बच्चे के अंदर टैलेंट कुछ और है, बच्चा अपने टैलेंट को भी पहचान लेता है, लेकिन फिर भी उसके माँ बाप जोर करते हैं और उसको खींचते हैं उस फील्ड की तरफ, मेडिकल फील्ड की तरफ, इंजीनियरिंग फील्ड की तरफ। क्योंकि हमारा तालीमी निज़ाम ऐसा बनाया गया है कि जिससे निकलने वाला हर एक बंदा पैसा कमाने वाली मशीन बनती है।
पीएचडी होल्डर्स को देखो, बंदा पीएचडी करता है तो कल को आपको एक ऑफिस की कतारों में मिलेगा, एक नौकरी के लिए कतारों में वो बंदा खड़ा होकर मिलेगा। क्यों? क्योंकि बंदे को पीएचडी करनी है, उसको मास्टर डिग्री हासिल करनी है। किस लिए? ताकि मैं अच्छी नौकरी कर सकूं, अच्छा जॉब कर सकूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी इस फील्ड को सही तरीके से समझ पाते हैं, जिनको ऐसा एनवायरनमेंट मिला होता है कि वो अपनी फील्ड को सेलेक्ट करते हैं और उसमें बहुत आगे निकल जाते हैं। तो उन बच्चों को इंस्पायर करने के लिए जो भी नेक्स्ट जनरेशन हमारी आ रही है ना, मैं अभी से माँ बाप को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के ऊपर सही काम करें, अपने आप के ऊपर सबसे पहले काम करें। जितना आप खुद काम करोगे तो उतना ही आपका बच्चा आपको देख के करेगा। आप देखें, मेरी लर्निंग को आप देखें, मैं किस तरह सीखता हूँ। मेरे टीचर्स बैठे हुए आपस में, वो आपस में एक बात कर रहे हैं, वो आपस में एक टॉपिक को छेड़ रहे हैं। वो टॉपिक मैनेजमेंट के हवाले से, वो टॉपिक लोगों की जहनियत के हवाले से, वो टॉपिक लोगों के हवाले से। तो मैं उनको गौर से सुनता हूँ, मैं सुनता हूँ मेरे टीचर क्या बोल रहे हैं, मैं उनको सुनता हूँ, वो पॉइंट बोलते हैं, मैं उस पॉइंट को मेरे जहन में बैठ गया। अच्छा, हमारी सोसाइटी में ये काम होता है, अच्छा मैंने इस काम को ये सॉल्यूशन है इस काम का, अच्छा इस काम का ये सॉल्यूशन है, मैंने इसको इस तरह से हल करना है, अच्छा मैंने अपने साथ और लोगों को भी यूनाइट करना है। तो मैं उनको देखकर मैं सीखता हूँ। तो जितना आप अपने आप के ऊपर काम करोगे और जितनी एक्शंस आप करोगे, तो आपके उन एक्शंस को देखकर बच्चा आपको कॉपी करने की कोशिश करेगा। तो आप अपने बच्चे को इंटरेस्ट को देखो, क्योंकि बच्चा बचपन ही से वो बनना चाहता है डॉक्टर, वो बनना, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा बनना चाहता है साइंटिस्ट, या वो जो है एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है। चाचा राशि सजोड़े दलवाड़े एस्ट्रोनॉट क्या फील्ड है, डॉक्टर बनो, डॉक्टर की फील्ड अच्छा है, इंजीनियर बनो, इंजीनियर की फील्ड अच्छा है, पैसा ज्यादा मिलेगा। तो वो बच्चा इसको भी सुनता है, उसको भी सुनता है, सब कुछ सुनता है। तो उसके दिमाग में बात बैठ जाती है, यार ये डॉक्टर बनना, ये इंजीनियर बनना बहुत बड़ी बात है, आ जाओ मैं भी डॉक्टर और इंजीनियर बनता हूँ। इसलिए हर एक बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर बनना है। जब आप अपने लिए एक मकसद सेलेक्ट करोगे और आप अपने इर्द गिर्द का माहौल ऐसा बनाओगे कि जिसमें आपको उसी मकसद से रिलेटेड बातें की जाए, सब लोग आपको उसी मकसद से सपोर्ट करें, तो मैं समझता हूं कि वही बच्चा उसी फील्ड में इतनी बड़ी क्रिएटिविटी कर देता है कि फिर दुनिया उसको याद रखती है। विजन अपनी जिंदगी में सेलेक्ट करना एक बहुत अच्छी बात है। और सेकेंडली, वो लोग जिनका जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, देखिए उनकी मिसाल ऐसे ही है कि गाड़ी तो खेजे और द गाड़ी इस मंजिल निश्ता पता दर तनिश्ते चिपका मारा वाले। सो मैं हर वक्त लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में एक मकसद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना मकसद वाली ज़िंदगी किसी काफ़िले में रवाना हुए हो और उस काफ़िले की कोई मंजिल नहीं है। उसकी मिसाल इस तरह है। तो अपने आप को नॉलेजेबल बनाओ, अपने लिए कोई मकसद ज़िंदगी में सेलेक्ट करो, डरना कभी नहीं है। आपको आए कोई डिमोटिवेट करे, कुछ नहीं, उसको देखो, उसको स्माइल दो और आगे अपने काम की तरफ बढ़ जाओ। अगर आपको बंदा आता है और आपको बैड वर्ड्स कहता है, तो आप उसको देखो, उसको एक स्माइल दो और अपने सफ़र की तरफ निकल जाओ। देखें, हमारी जो ज़िंदगी है वो पूरी इम्तिहानों से भरी है। मैंने जो अपना पहला लेक्चर दिया था पेशावर यूनिवर्सिटी में, तो इसमें मैंने ये बात की थी कि हमारी ज़िंदगी में हर एक लम्हा, हर एक वक्त हमारे लिए एक चैलेंज है। बच्चा चलना सीखता है, चलना उसके लिए चैलेंज होता है, बोलना उसके लिए चैलेंज होता है, स्टडी करना उसके लिए चैलेंज होता है, टीचर को समझना उसके लिए चैलेंज होता है। आप लोग यहाँ पे बैठे हो, मेरी बातों को समझना एक चैलेंज है। यहाँ पर आके स्टेज पे डिलीवर करना एक चैलेंज है। हर एक चीज़ जो कि हमारी ज़िंदगी में इंक्लूडेड है वो एक चैलेंज है हमारे लिए। तो आप कभी भी चैलेंज से ना डरो। जब भी कोई चैलेंज आए तो आप उसके सामने खड़े हो, यू हैव टू से दैट आई कैन ओवरकम दिस चैलेंज। और आपने काम करना होगा कि मैं इस चैलेंज को कैसे मैं कैसे आगे निकल जाऊं, मैं कैसे जीत जाऊं अपनी ज़िंदगी में। हमारे नौजवानों को हम देखते हैं, खुद मेहनत करते हैं, वो खूब चैलेंजेस को जो है सॉल्यूशंस निकालते हैं, उसको हल करते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो जब फेलियर्स के पहाड़ पर पहुंच जाते हैं, टॉप पर पहुंच जाते हैं, जहां से उनकी कामयाबी शुरू होनी है, लेकिन वो उसी टॉप पर हार जाते हैं, वो हार मान लेते हैं, कहते हैं मैंने और अपनी ज़िंदगी में नहीं करना, मैंने बहुत कोशिश कर लिया, मैं और नहीं करूँगा। जब आप साफ नीयत रखोगे और जब आप ये तमाम मॉडिफिकेशंस अपनी ज़िंदगी में ले आओगे, तो नेचर जो है वो आपको ढेर सारे प्लेटफॉर्म से जो है वो नवाजेगा। ढेर सारे प्लेटफॉर्म्स आपके सामने आएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी सोसाइटी में जो कि कहते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही, सर आप हमें बताएं हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है तो हम कैसे काम करें। वक्त एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये वक्त एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। अपने इस वक्त को उठाओ, इसको अपने आप पे इन्वेस्ट करो, अपने लिए खुद एक अपॉर्चुनिटी बनाओ। जब आप उस वक्त को अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो मैं समझता हूँ ये आपकी दुनिया की, आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है आपके लिए। तो उस वक्त को इन्वेस्ट करो अपने आप पे, अपने लिए अपॉर्चुनिटी खुद बनाओ। देखो आपकी ज़िंदगी में मकसद होगा और उस मकसद को आप शॉर्ट टर्म गोल्स में भी डिवाइड कर सकोगे और आप इजीली अपने मकसद तक पहुंच जाओगे। लोग आपको फिर प्रॉब्लम सॉल्वर समझना शुरू करेंगे। देखिए, इंसान के लिए सबसे बड़ी चैलेंज होती है कि उसके सोसाइटी में जो लोग हैं जो कि उसके अगेंस्ट हैं, जो कि उसको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, वो बंदा उस चैलेंज को पार कर पाए, उस चैलेंज को जो है टैकल कर पाए।
जब आपको कोई बंदा डिमोटिवेट करता है, जिस तरह मैंने बात की, आप उसकी तरफ देखो, उसको स्माइल करो, आगे निकल जाओ। क्योंकि ये जो बंदे नेगेटिव सोचते हो, जो बंदे डिमोटिवेट करते हैं, हमेशा ये बात अपनी जहन में बैठा लो, जो बंदा भी आके आपको कहता है यार ता गलत करके दाकार मको टेम्स आया के नोर नोर दसे कारूना के, आप सिंपली ये समझ लो कि इस बंदे का, इस बेचारे का जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, और ये और लोगों को भी नहीं चाहता कि उनकी जिंदगी में भी कोई मकसद हो। आप सिंपली उस बंदे को बिठाओ, उस भाईजान को इंस्पायर करने की कोशिश करो कि भाईजान आप ये जो बोल रहे हो, मैं आपके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। या उस बंदे को बैठ के बिठाओ, उसको थोड़ा सा इंस्पायर करो, उसको बताने की कोशिश करो, क्योंकि यही बंदा मैं समझता हूँ आपकी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, और सबसे बड़ा एक अच्छा काम यही होगा कि आप इसको बिठाओ, इसको समझाने की कोशिश करो। जो बंदा भी आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करता है, उसको बिठाओ, समझाओ, अगर वो नहीं समझता तो उसको स्माइल दो और आगे निकल जाओ। क्योंकि ऐसे जिंदगी में ढेर सारे मसाइल आपके सामने आने वाले हैं, और आपने कभी इन मसाइल से रुकना नहीं है। जब भी जिंदगी में कोई किसी किस्म का मसाइल है, रुकना नहीं है। गरीब हो, पैसे नहीं है, लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट नहीं है, 4G नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई मसला नहीं। इकबाल रहमतुल्लाह कहते हैं कि खुदीना बेस गरीबी में नाम पैदा कर। जो वसाइल अल्लाह ताला ने आपको दिए, एक किताब है और एक कलम है आपके हाथ में, आप एक कलम और एक किताब से पूरी दुनिया की तकदीर बदल सकते हैं। इस बात को अपने जहनों में बैठाएं और अपने एक मकसद बनाएं कि मेरे पास खैर है कोई सहूलत नहीं है, अल्लाह ताला ने जो सहूलत आपको दी है, आप ये सोचो कि जो फैसिलिटीज़ मुझे ऑलरेडी मिली है, इसको मैं यूटिलाइज करूँगा, इसको मैं प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करूँ, तो अल्लाह ताला मुझे अपनी और रहमतों से नवाजेगा। अल्लाह ताला आपके लिए और रास्ते जो है आगे साफ करेगा, आपके लिए खोलेगा। अल्लाह ताला के साथ एक स्पिरिचुअल एक राब्ता बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करें कि आप एक अकाउंट बनाएं अपना अल्लाह ताला के साथ, कि जिसमें आप 1 लाख डालते हो तो बदले में आपको 10 लाख मिलते हैं। तो आप कोशिश करें एक अकाउंट अल्लाह ताला के साथ बनाएं, अपना एक स्पिरिचुअल राब्ता बनाएं। जो बादशाह की आप सोचते हो, मिलने की ख्वाहिश करते हो, उस बादशाह का बादशाह वो है, तमाम बादशाहों का वो बादशाह है। तो आप उसके साथ रब्ता बनाओगे तो वो आपके लिए ज़िंदगी में तमाम रास्ते आसान करेगा, आपको समझाएगा भी, आपको गाइड करेगा, और आपको बुरी चीज़ों से आपको हमेशा बचाएगा, और आपके लिए ज़िंदगी में जितनी भी रास्ते हैं वो सारे साफ करेगा। जब भी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आती है, गलती करते हो या नाकाम होते हो, तो समझ लो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जब भी आप नाकाम होते हो तो ये बात समझो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को चेंज करने की, क्योंकि आप गलती से आप नहीं सीखते हो, आप अपनी अपॉर्चुनिटी से सीखते हो। ये आप अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, आप नाकाम हुए तो आप इस बात को देखो कि यार मैंने कौन सी गलती की, किस गलती की वजह से मैं पीछे रह गया। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी एक और वीकनेस कम हो जाती है, आपके अंदर एक और स्किल का इजाफा होता है, और आपके पास एक और फील्ड का नॉलेज आ जाता है, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हो। मैंने पहले भी कहा कि प्रॉब्लम सॉल्वर को मुआशरे में बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है, जिनको हम बुजुर्ग कहते हैं।